अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत का सलाम सबको पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और खूब रोज़े रखे जा रहे होंगे। अब तो खैर गर्मी हो गई है तो यकीनन प्यास और भूख लगती होगी। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए और बहुत ज़्यादा अजर आपको अता फरमाए इसका। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहला इंसान था वो क्ले से बनाया गया था, यानी खनकती हुई मिट्टी। उसे कुरान पाक में खनकती हुई मिट्टी से तशबीह दी गई है। तो जब उसकी शेप की गई और फिर शेप देने के बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, तो वो जो पहले इंसान क्रिएट किए उनका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। जो तो जब उसको क्रिएट किया और फिर फरिश्तों को जमा करके हमारे रब ने उनसे फरमाया कि मैं इसको ज़मीन पर अपने नायब के तौर पर भेजना चाहता हूँ। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि आप इसको ज़मीन पर क्यों भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये शरारत करेगा और वहाँ जाके खून खराबा करेगा, जबकि हम हैं आपकी इबादत करने के लिए। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनके सामने कुछ चीज़ें रखी और फिर उनके नाम उनसे पूछे। तो फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया कि हम तो सिर्फ वो जानते हैं जो कि आपने हमें सिखाया, उसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। तो इस पर फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उनको तमाम नाम उसके आते थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बौ करें, यानी सजदा करें। उस पर तमाम फरिश्ते सजदा में गिर गए, लेकिन इब्लीस जो था वो एक जिन था, उसने अल्लाह ताला का हुक्म ना माना और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने जब उससे पूछा कि मैंने ऑर्डर किया है तुम्हें कि तुम सजदा करो, तो तुमने ये क्यों नहीं किया? इस पर इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं आदम से सुपीरियर हूँ, यानी मैं आदम से बरतर हूँ, क्योंकि आदम को तूने बनाया है खनकती हुई मिट्टी से, जबकि मेरा जो वजूद है वो आग से बना हुआ है। तो मैं इससे ज़्यादा बरतर हूँ और मैं सुपीरियर हूँ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ? तो अल्लाह ताला ने उसकी एरोगेंस की वजह से उसको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया जन्नत से और कहा कि तुम ज़मीन पर चले जाओ। इस पर उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि जब तक आखिरत के आने तक, जब कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उस वक़्त तक उसको मोहलत दी जाए कि वो आदम और उसकी आने वाली नस्लों को गुमराह कर सके। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे जो पसंदीदा बंदे होंगे जो मुझे मानेंगे तो उनको नहीं वर्गला सकेगा, वो ज़रूर सीधे रास्ते पर चलेंगे। तो उस पर शैतान ने कहा कि ठीक है, मुझे आप मोहलत दें। इस पर अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की कंपेनियनशिप के लिए माई हव्वा को बनाया और उनको दोनों को हुक्म दिया कि वो जन्नत में रह सकते हैं और उनको कहा कि वहाँ पे आप जिस तरह मर्ज़ी रहें, खाएं पिएं हर चीज़, लेकिन एक दरख्त के बारे में बताया गया कि इस दरख्त का जो फल है वो आप नहीं खा सकते, उसे मना फरमाया। अब ये जो मना किया उस दरख्त के पास जाने से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को, तो उसके बाद जितना अरसा आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी हव्वा, वो जब तक जन्नत में रहीं उस अरसे को मेंशन नहीं किया गया इस तरह कि हमें मालूम पड़े कि कितने सालों तक वो वहाँ पे रहे। इब्लीस कानों में आहिस्ता आहिस्ता विस्पर करता रहता था कि अच्छा चले वो वाला दरख्त तो ठीक है, उसका फल खाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस दरख्त के करीब उनको लाता जा रहा था और जब वो वर्गलाता था तो उसमें ये भी शामिल करता था कि अल्लाह ताला ने आपको इससे इसलिए मना किया है कि आप ये खाएंगे तो फिर आप फरिश्ता बन जाएंगे और आप फिर हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएंगे। इस पर आखिरकार वो बहक गए और इस तरह उन्होंने उस माई हव्वा ने और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही उनको अपनी नेकेड होने का एहसास हुआ और उन्होंने वहाँ से पत्ते जमा करके अपने आप को ढांपना शुरू किया। इस पर अल्लाह ताला ने उनको हाज़िर होने का हुक्म दिया और उनसे पूछा गया कि आपने जो मैंने मना किया था इस दरख्त के पास जाने का और उसका फल खाने से, उसको क्यों तोड़ा अपने वादे को? तो उस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत पछताए और इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वो अल्फाज सीखे जिससे कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते थे
اور پھر انہوں نے وہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور انہیں زمین پر جانے کا حکم صادر کیا، اور بتایا کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ زمین پر رہیں گے، اور میرا جو جو حکم آپ تک پہنچے گا اس کو آپ مانتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہم سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں ہمیں اس کی معلومات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا کے طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو معاف فرمایا تھا اور پھر انہیں زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اس کہانی سے بچوں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کے انٹلیکٹ پہ، یعنی اس کی جو سمجھنے اور سوچنے کی اہلیت ہے اس کی بنیاد پر اس کو برتر بنایا گیا ہے۔ تو جب ہم زمین پر آ کر یہاں پہ کوئی ایسا غلط کام کریں گے یا ڈس اوبیڈینس شو کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، تو وہ پھر ہم غلط راستے پر چل نکلیں گے، جس پر کہ ہمیں اس کی پکڑ ہوگی اور ہم سے کویسچن کیا جائے گا آخرت والے دن۔ اور اگر ہم سوچ بچار کے اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غلط راستے پر نہیں چلیں گے، شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے، تو پھر ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سٹوریز بہت اچھی ہیں جو قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک دوسری سٹوری جو کہ قرآن پاک سے ہمیں حاصل ہوگی اس کو لے کے آئیں گے۔ تو چلیں جی بچوں، آئی لو یو۔ تو اچھے سے روزے رکھیں، اچھی پڑھائی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔